हेलो स्टूडेंट, आपके लिए रिवीजन सीरीज में हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स लेके आए हैं और ये शॉर्ट वीडियो है फॉर एग्जामिनेशन। ओके, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। फर्स्ट क्या है आपका, सीधे प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। फर्स्ट रिएक्शन आपकी है अल्कोहल के साथ जब हेलोजन एसिड HCl वगैरह रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? ल्यूकास रिएजेंट। समझ लीजिए, ल्यूकास रिएजेंट्स। क्या फॉर्मेशन होगा? एल्किल हैलाइड्स। अब इसमें ल्यूकास रिएजेंट, ये रिएक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, प्राइमरी होगा अल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाती है, सेकेंडरी होगा आफ्टर 5 मिनट्स एंड प्राइमरी होगा तो क्या आप हल्के से गर्म करेंगे तभी टर्बिडिटी आएगी, वरना टर्बिडिटी नहीं आती है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है? ये अल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, दोनों को क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, पूछा जाता है। और एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन होगा, वाटर रिमूवल हो जाएगा। सेकंड क्या है? अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्किल हैलाइड्स, यानी एल्किल ब्रोमाइड फॉर्मेशन होता है स्पेसिफिक ब्रोमाइड के लिए ये। और थर्ड वन रिएक्शन आपकी है एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद फास्फोरस ट्राई हेलोजेंस। फास्फोरस ट्राई हेलोजेंस या हैलाइड्स फॉर्मेशन करता है एल्किल हैलाइड, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। फोर्थ रिएक्शन क्या है? एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्रेजेंस पेंटाक्लोराइड टू फॉर्म एल्किल हैलाइड, फास्फोरिक क्लोराइड और HCl फॉर्मेशन होता है। ये कन्वर्जन के लिए भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रिपरेशन की। अब फिफ्थ आपकी रिएक्शन है अल्कोहल रिएक्ट विद रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, और हैलोजन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, फॉर्मेशन होगा एल्किल हैलाइड्स। सिक्स रिएक्शन आपकी क्या है? एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद थाइनिल क्लोराइड, फॉर्मेशन एल्किल हैलाइड, सल्फर डाइऑक्साइड है HCl। इसमें एक रिएजेंट यूज किया जाता है पैरिडीन। क्या किया जाता है? पैरिडीन एक रिएजेंट यूज किया जाता है, पूछा जाता है। और इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नाम होता है, वो क्या होता है? डार्जन मेथड। क्या होता है? डार्जन मेथड। ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्या है? डार्जन मेथड्स। अब नेक्स्ट सेवेंथ क्या है? एल्कीन रिएक्ट विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीनिल क्लोराइड या परऑक्साइड टू फॉर्म एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, वो भी ब्रोमाइड में होगा। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? एल्किन रिएक्ट विद हैलाइड। MR रूल जानते ही कहां लगेगा? जहां पे कार्बन में हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन हो गया। एल्किन रिएक्ट विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टोलाइड, तब भी डाई यानी टेट्राक्लोरोइथेन फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सैंडमियर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंडमियर रिएक्शंस। देखिए, अमीन रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइड, यानी कि डाई एजिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, इस टेम्परेचर में, और क्या बनता है? एथिलीन डाइजोनियम साल्ट बनता है। अब ये फिर रिएक्ट करता है क्यूप्रस क्लोराइड से टू फॉर्म हेलो एरीन्स। क्या फॉर्मेशन होता है? हेलो एरीन्स। अब ये आपको ये पूरी रिएक्शन क्यों दिखानी पड़ रही है? आप सीधे ये रिएक्शन करके बना लो। तो इसका मतलब है ना हमारे घर पे ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट रहेगा, ना तुम्हारे घर पे रहेगा, क्योंकि ये प्रिपेयर करना पड़ता है, वरना डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेश प्रिपेयर करने की क्या है? अमीन से रिएक्ट करते हैं, डाइजोनियम यानी सोडियम नाइट्राइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड या हैलाइड्स यूज करते हैं और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात?
नेक्स्ट है फ्लिंकस्टीन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक्सचेंज होता है हैलोजन्स का। और ये बहुत पूछा जाता है, ड्राई एसीटोन, क्या पूछा जाता है, ड्राई एसीटोन बहुत पूछा जाता है, एल्किल आयोडाइड फॉर्मेशन हो जाता है। और ये रिएक्शन फ्लिंकस्टीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक। शॉर्ट रिएक्शन, अब इसमें क्या है आपका, किसी भी मेटल हैलाइड फ्लोराइड से रिएक्शन करें, हेलो फ्लोरीन बनाना चाहते हैं ना, डायरेक्ट नहीं बनेगा, तो क्या है, रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर फ्लोराइड, मर्करी फ्लोराइड, एंटीमनी, मेटल फ्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं और एल्किल फ्लोराइड फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सारी आपकी प्रिपरेशन रिएक्शन थी हेलो एल्केन की, ठीक। आगे देखते हैं, हाँ तो फिर शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन का मीनिंग है फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन क्या, रिएक्शन जब डिपेंड करती है ओनली वन कंसंट्रेशन तो फर्स्ट ऑर्डर, टू कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, आप जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, सेकंड कंसंट्रेशन पे, दो सेकंड कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, सेकंड ऑर्डर है। अब इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। ये आपका है टर्सरी एल्किल हैलाइड्स, क्या है, टर्सरी एल्किल हैलाइड। अब टर्सरी एल्किल हैलाइड है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उसपे क्या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करिएगा, तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दिया, इस पे भी लोन पे इलेक्ट्रॉन हो तो क्या ये ब्रेक डाउन हो जाता है, इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये रिएक्शन स्लो होती है अपने आप, क्या ये कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन हो गया, क्या है ये कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन, देखिए कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन हो गया और हैलाइड निकल गया है। अब जब कार्बोनियम आयन ऑलरेडी बना हुआ, आपको जैसे ही न्यूक्लियोफाइल मिलेगा क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या अटैक कर देगा कार्बोनियम आयन पे, और ये क्या रिएक्शन होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है और फॉर्मेशन हो जाता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। अब फास्ट रिएक्शन होती है, इसको मेजर नहीं कर पाते, इसको मेजर करते हैं, तो ये केवल ओनली वन कंसंट्रेशन पे डिपेंड रिएक्शन कर रही है, इसलिए ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाती है। अब इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप अटैच होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, उतनी ज्यादा तेजी के साथ क्या होगा, कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन होगा, उतनी तेजी के साथ ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो टर्सरी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है इसका, सबसे ज्यादा टर्सरी होगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी होगा, ठीक है, ये ऑर्डर होगा। अब SN2 का क्या है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। अब इस कंसंट्रेशन पे, इस कंसंट्रेशन दोनों न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन और एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे, दोनों पे डिपेंड करती है रिएक्शन, इसलिए SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये निगेटिव, ये भी निगेटिव होता है। अब इधर से क्या अटैक नहीं कर सकता है, फ्रंट साइड से ये अटैक नहीं करेगा, क्या करता है, बैक साइड अटैक करता है और कार्बन पे पहले क्या बनाता है, इंटरमीडिएट बनाता है, क्या बनाता है आपका इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में कंडीशन में क्या, अल्कोहल ग्रुप अटैच हो रहा है और ब्रोमाइड ग्रुप क्या है, रिमूव हो रहा है, इस कंडीशन को कहते हैं इंटरमीडिएट, ना पूरी तरीके से अटैच हो पाया ना पूरी तरीके से रिमूव हो पाया ब्रोमाइड ग्रुप, तो ये कंडीशन अब क्या है, ये पूरी तरीके से रिमूव हो गया और ये प्रोडक्ट बन गया। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी और टर्सरी, जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, SN1 SN2 रिएक्शन। अब ये बैक साइड से क्यों आता है, उसका रीजन निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर देगा, दो कंसंट्रेशन पे रिएक्शन डिपेंड करती है, इसलिए ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्डर बहुत पूछा जाता है इसका, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ओके। अब शुरू करते हैं आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेशन होगा आपका अल्कोहल, बाय प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा। फिर एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एल्किल सोडियम एल्कोक्साइड, यानी कि सोडियम मेथॉक्साइड प्रोपॉक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो ईथर फॉर्मेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, ईथर फॉर्मेशन हो जाता है। फिर एल्किल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट करता है तो एल्किल साइनाइड फॉर्मेशन, बाय प्रोडक्ट निकल गया। फिर एल्किल हैलाइड आपका सिल्वर साइनाइड से रिएक्ट होता है RNC वाले। अब यहाँ पे क्या, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसकी वजह से
एल्किल आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन होता, इसमें साइनाइड, इसमें एल्कोसाइनाइड। इसमें अब एल्किल हैलाइड पोटेशियम नाइट्राइड से और सिल्वर नाइट्राइड दोनों से रिएक्ट करता है, तो देखिए अलग अलग फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, एल्किल नाइट्राइड फॉर्मेशन करता है, ये नाइट्रो एल्किन फॉर्मेशन करता है, वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंडीशन। अब ये क्या है, सिल्वर स्टार्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड टू फॉर्म ईस्टर। इसके बाद एल्किल हैलाइड का रिडक्शन कराते हैं तो एल्केन फॉर्मेशन होता है। एल्किल हैलाइड का अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो अमीन फॉर्मेशन होता है, एल्किलामीन फॉर्मेशन होगा। सोडियम थायो सोडियम मरकैप्टो से रिएक्शन कराएंगे, मरकैप्टल से रिएक्शन कराएंगे तो एल्किल थायो अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सोडियम स्टेराइड से रिएक्शन कराएंगे तो एक कार्बन क्या है इंक्रीज कर जाता है। जब भी कार्बन इंक्रीज करते हैं कन्वर्जन में जिसका यूज करता है तो एल्किल क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एथाइन फॉर्मेशन आ जाए, सोडियम एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम अल्कोहलिक, अल्कोहल की प्रेजेंस में होगा तो क्या फॉर्मेशन होगा आपका, एल्कीन फॉर्मेशन। बहुत फेमस रिएक्शन आप लोग जानते हैं होंगे। रिडक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड का, रिडक्शन कराते हैं तो क्या फिर एल्केन फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल ट्राइथर की प्रेजेंस में तो एक गिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन होगा, और इस गिग्नार्ड रिएजेंट को जब वाटर से रिएक्शन करेंगे तो एल्केन फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विद क्लोरो बेंजीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, उसके बाद हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। फिर हेलोजिनेशन कराते हैं, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड की वजह से तो आर्थो पैरा, पैरा मेजर होता है और आर्थो क्या होता है, माइनर होता है। अब देखिए क्या है, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यहाँ वाटर रिमूवल हो जाएगा। आप आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन पैरा, ये आर्थो है, ये पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन होता है, और पैरा क्या होता है, मेजर होता है। सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, आर्थो एंड पैरा दोनों बनते हैं सल्फो क्लोरोबेंजीन। फीडर क्रॉफ्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जाती है। एल्काइलेशन एल्किल हैलाइड से होगा, एसाइलेशन एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड एक्सेट्रा से, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका एनहाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड। इनकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोटोल्यूइन, क्लोरो आर्थो पैरा क्लोरोटोल्यूइन होता है। और एसिटिल क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो क्या है, क्लोरो एस्टोफिनोल आर्थो एंड पैरा एस्टिक। बुट फीडिंग रिएक्शन, बुट फीडिंग एक हेलोएरिन्स होता है, एक एल्किल हैलाइड्स होता है, सोडियम से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होता है आपका फॉर्मेशन हो जाता है क्लोरो टॉलिन बन जाता है, CH3 यहाँ यूज किया जाएगा तो क्लोरोटॉलिन फॉर्मेशन हो जाएगा, या एल्किल बेंजीन फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका फिटिंग रिएक्शन, 2 एल्किल हेलोएरिन्स लेते हैं, सोडियम से रिएक्शन करा ड्राई पर इधर बने तो डाइफिनाइल फॉर्मेशन हो जाता है। अब क्लोरोबिन सोडियम हाइड्रोक्साइड से इतनी टेम्परेचर पे तो क्या, अब इसका हाइड्रोलिसिस से कराते बाद में तो क्या बन जाता है, फिनॉल फॉर्मेशन। पॉलीहाइड्रोजन्स कंपाउंड, एक से अधिक हाइड्रोजन्स होते हैं कंपाउंड में तो क्या होगा, ये तो आपका मैथिलीन क्लोराइड फॉर्मेशन हो गया, क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन हो गया, और अल्कोहल से सोडियम आयोडीन से रिएक्शन होता है, आइडोफॉर्म रिएक्शन हो जाता है। एसीटोन सोडियम आयोडीन रिएक्ट करता है तो क्या हो जाता है, आइडोफॉर्म तब भी होता है। कार्बन डाइसल्फाइड क्लोरीन से रिएक्शन है, टेट्राक्लोराइड फॉर्मेशन हो जाता है, ये प्रिपरेशन ऑफ फ्लो हेलोजन कंपाउंड्स हैं। और मीथेन क्लोरीन से ये भी टेट्राक्लोराइड फॉर्मेशन है। डीडीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, डीडीटी से क्वेश्चन आने ही आना है, किसी फॉर्म में वो पूछा जाए डीडीटी आने ही आना है, या तो आपसे ये नाम पूछ लिया जाएगा या तो आपसे रिएक्शन पूछेगी। तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरर टू फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यानी कि इसका क्या है, डीडीटी फॉर्मेशन। इसका आईपीसी नेम क्या होता है, 2 विस ब्रैकेट में 4 क्लोरो फिनाइल 1,1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन फॉर्मेशन हो जाता है। क्या है, ट्राइक्लोरो इथेन फॉर्मेशन होता है। ये आपका इस आईपीसी
नेम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, से क्वेश्चन बनते ही बनता है। इसके यूजेज पूछ लिए जाते हैं, क्या है, इंसेक्टिसाइड का काम करता है ना, ठीक है, ओके। अब देखिए शुरू करने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमरी। ऑप्टिकल आइसोमरी, स्टीरियो आइसोमरी भी कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरी क्या होता है, जिनके मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में जब प्लेन पोलराइज लाइट डालते हैं तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट है। तो क्या है, दोज कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, that is called optical active compound and phenomenon is called optical isomer। तो क्या है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं वो सारे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, और ये रोटेशन का प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑप्टिकल आइसोमर कहलाता है। जब रोटेशन आपका क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, आपको लैक्टिक एसिड ले लेते हैं, लैक्टिक एसिड ले लिया। अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसका इमेज क्या होगा, प्लेन इमेज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता तो क्या होगा, ये डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड हो जाता है, और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में यूज करते ये एल लैक्टिक एसिड हो जाता है, यानी एल लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये दूसरे के क्या है, इनेंशियोमर है। क्या कहलाते हैं ये, इनेंशियोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब इसमें कई चीजें होती है। सबसे पहले रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या, डेक्स्ट्रो एंड लीवो इक्वल अमाउंट में मिक्स कर दिया जाता है, तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। इसको ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, डी इक्वल अमाउंट, यानी 50 ग्राम ये ले लिया जाए, 50 ग्राम ये ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो मिक्सचर बन जाएगा रेसमिक मिक्सचर। और इसको अलग करने जाए, रिजॉल्व, तो कैसे कहते हैं, क्या, रेजोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजोलेशन। ठीक, अब आपने देखा इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन प्रोसेस क्या होता है, जब आपने SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ी होगी तो क्या, मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता था, मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो जाता है। जैसे क्या था, OH CH CH CHS, ये Br है, तो क्या होगा, ये यहाँ लग गया और हाइड्रोजन सारे इस साइड में आ गए, तो क्या होगा, देखिए ये इस साइड में था और ये उल्टा हो गया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इन्वर्जन प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है, इन्वर्जन प्रोसेस। किस में प्रेजेंट होता है इन्वर्जन प्रोसेस, ये पूछा जाता है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में इन्वर्जन। अब रेसमिक मिक्सचर हो गया, इन्वर्जन हो गया। रिटेंशन क्या होता है, व्हाट इज द रिटेंशन, पूछा जाता है ये भी। रिटेंशन क्या होता है, रिटेंशन में क्या होता है, अपनी जो पोजीशन है उसको रिटेन कर दे, वो क्या कहलाता है, रिटेंशन। किसमें होता है, SN1 में होता है। जिस तरीके में डायरेक्शन में ग्रुप लगा है उसी ग्रुप डायरेक्शन में ग्रुप लगा रहता है, तो ये प्रोसेस रिटेंशन कहलाता है। अब ये पूछा जाता है इन्वर्जन क्या है, मिक्सिंग रेसमिक मिक्सचर क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर लें। व्हाई द सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड इन ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI।
क्यों यूज नहीं किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड का अल्कोहल और KI में यूज नहीं है, उसकी जगह ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिएक्शन है HIC रिएक्शन कराते हैं इस कंपाउंड की, तो क्या फॉर्मेशन होता है? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ना कि हाइड्रोजन रिमूवल होगा, तो बॉन्ड ब्रेक होके ये कंपाउंड बनेगा। अब ये क्या है? हेक्सेनॉल है, रेड विथ थाइनिकोलाइट, तो फॉर्मेशन हो जाता है आपका क्लोरोबेंजीन, सल्फर डाइऑक्साइड HCl। अरेंज द इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, जैसे आपका कंपाउंड दे रखे 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपिल क्लोराइड एंड 1 क्लोरोब्यूटेन। अब जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो क्या है? सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट सब किसका होगा? आइसोप्रोपिल का, उसके बाद इसका और उसके बाद इसका। तो सबसे कम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा कार्बन इसमें, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका, उसके बाद इसका, इसके बाद इसका। सबसे कम किसका? इसका होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई कायरल एकायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होते हैं? ऑल वैलेंसी ऑफ कार्बन अटैच टू डिफरेंट एटम और मॉलिक्यूल और ग्रुप। इसमें देखिए क्या है, ये कार्बन मिथाइल से जुड़ा है, ये कार्बन ब्रोमीन से जुड़ा है, ये कार्बन इथाइल से जुड़ा और ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो ये कायरल कार्बन हो गया यहाँ पे। तो कायरल कार्बन इसमें क्या है? अब पूरा ये पार्ट क्या है? देखिए ये देखिए, ये तो डिफरेंट हो गया, लेकिन ये क्या हो गए? आपके हाइड्रोजन क्या हो गए? इस वैलेंसी के कारण सेम हो गए, तो ये क्या होगा? एक कायरल कार्बन हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? किसका हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा? मैथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड। डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका होगा आपका। विच वन रिएक्ट फास्टर? SN2 रिएक्शन। अब देखिए क्या है, किसका होगा? SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में किसका होगा? जिसका आपका क्या है, कार्बन का नंबर कम होगा, वो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्डर करेगा। अब इसमें क्या है? इसका होगा। इसमें क्या होगा? ये देखिए ज्यादा एल्किल ग्रुप है, इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा। ठीक है, जिसके एल्किल ग्रुप ज्यादा होंगे वो SN1 रिएक्शन को क्या करेगा? फॉलो करेगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। एक्सप्लेन डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। उसका रीजन है कि आपका हाइब्रिडाइजेशन है। इसका रीजन क्लोरोबेंजीन क्या है? डबल बॉन्ड होता है, ठीक, और डबल बॉन्ड जब होता है तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में पोलरिटी कम हो जाती। क्या हो जाती? उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाता है, इसलिए पोलरिटी कम हो जाती है। एल्किल हैलाइड टू द पोलर कार्बन आर मिक्सड विद वाटर। एल्किल हैलाइड की पोलरिटी क्या हो जाता है? इमिक्सड विद वाटर, वाटर के साथ मिक्सड नहीं होगा, क्योंकि वही बात है आपका इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की बात है। अब गिग्रा रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर द एनी कंडीशन। एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस कंडीशन का मतलब क्या होता है? वाटर के साथ जब गिग्रा रिएजेंट रिएक्ट करता तो क्या बना लेता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी पाई जाती है, एल्केन फॉर्मेशन कम कर लेता है। ठीक है, तो एनहाइड्रस कंडीशन में ज्यादातर रिएक्ट किया जाता है, डाईईथर में रिएक्शन किया जाता है। अब कन्वर्ट टू रिएक्शन एथनॉल टू ब्यूटाइन। एथनॉल थाइल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बनाएगा? एथाइल क्लोराइड बनाएगा। फिर सोडियम एसिटाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है? ब्यूट-1 फॉर्मेशन। टॉल्यूइन टू बेंजील क्लोराइड, ये कन्वर्जन है। टॉल्यूइन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बेंजील अल्कोहल फॉर्मेशन करेगा। आइसोप्रोपिल अल्कोहल टू आइसोफॉर्म। आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, केटोसाइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कीटोन फॉर्मेशन होगा। फिर क्या होगा? हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखते हैं आइसोफॉर्म बन जाता है। एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनिलीन क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंस पर एनसी बन जाता है, यानी कि फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। क्लोरो इथेन टू ब्यूटेन। क्लोरो इथेन सोडियम के साथ ड्राइथर के साथ क्या बन जाता है? एल्केन फॉर्मेशन हो जाएगी, बुश रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, देखिए
treatment of alkyl halide with aqueous potassium during the formation of alcohol. अल्कोहल फॉर्मेशन करता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम एल्कीन फॉर्मेशन होता है. क्यों फॉर्मेशन होता है? देखिए ये aqueous सॉल्यूशंस क्या होता है, अल्कोहलिक डिहाइड्रेटेड होता है, जिसकी वजह से क्या अल्कोहल फॉर्मेशन है. जबकि ये अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अल्कोहल क्या करता है, डिहाइड्रेट कर देता है वाटर को, यानी वाटर को रिमूव कर देता है फ्रॉम आपका एल्किल हाइड, जिसकी वजह से आपका अल्कोहल फॉर्मेशन ना होके एल्कीन फॉर्मेशन होता है. ठीक है. अब देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बड़ा क्वेश्चन जो आता है बोर्ड में, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है ज़्यादा नंबर का. प्राइमरी एल्किल हैलाइड जो अल्कोहल है, एल्किल हैलाइड्स और हेलोएरिन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है सबसे बड़ा यही होता है. प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स यानी C4H9Br A react with alcoholic potassium to give the compound B. Compound B react with HBr to give C, which is an isomer of A. When A is now reacted with pure metal, it gives compound D. C8H18, which is the different from the compound formed with the normal butyl bromide. If the reacted with sodium, give the structure formula A and write the equation of half. देखिए क्या होता है, A is the कार्बन हाइड्रोजन और नंबर आप काउंट कर लीजिए, यही आएगा. ए है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आप जानते हैं एल्कीन फॉर्मेशन होगा, ये बी कंपाउंड है. और यही एल्कीन जब HBr से रिएक्ट करेगा तो क्या है, मार्कोनी-काफ रूल लगेगा और फॉर्मेशन होगा सी. और ये सी जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, तो फॉर्मेशन हो जाएगा आपका C8H18 कंपाउंड, जो कि ये कंपाउंड है. ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, आ सकता है. ओके. अब देखिए ये टॉपिक हमने आपको ख़त्म कर दिया है, इसमें प्रॉब्लम्स की ख़त्म कर दिए. आप इस वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए. ठीक है. ओके, थैंक यू.